हमारी कई बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जब 26 तारीख की दोपहर में ही तीज की समाप्ति हो जाएगी और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो क्या ऐसे में 26 तारीख में जो प्रदोष काल की पूजा की जाती है उसे 26 की सुबह में ही करना होगा या फिर हम प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपके एक और प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा कि अगर आपके घर में सूतक लगा हुआ है, किसी का देहांत हो गया है, तो ऐसे में आपको तीज का व्रत करना चाहिए या नहीं, और गर्भवती महिला अगर कोई है तो ऐसे में क्या उन्हें शिवलिंग को स्पर्श करके इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप सुबह में पूजा करेंगे तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और विधि किस प्रकार से आपको करनी है। साथ ही आपके पति की तरक्की के लिए भी एक बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी, तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान शिव और मां पार्वती की असीम कृपा और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं आप सभी को करती हूँ। लेकिन आप सभी से एक चीज सबसे पहले कहना चाहूंगी कि भगवान शिव और मां गौरी की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय मां पार्वती जरूर ही लिखिए। तो देखिए, सुहागिन महिलाओं के लिए ये जो हरतालिका तीज का व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन इस व्रत को धारण करके और विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख समृद्धि से भरपूर बना रहता है। और ये हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। भगवान शिव मां पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। निर्जला व्रत धारण किया जाता है और सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करके शिव और पार्वती की पार्थिव प्रतिमा बनाकर तैयार करते हैं और फिर विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करते हैं। लेकिन देखिए, आज के युग में अगर कई जगहों पर आप मिट्टी के जो है वो शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, तो हमारे पास तस्वीर होती है, उससे भी हम इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। इस व्रत में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और 16 श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पित की जाती है और मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करके और उनसे अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना की जाती है। हर सुहागिन महिला को हरतालिका तीज का व्रत करना ही चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और ये कब समाप्त हो जाएगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा किस समय करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और ये कब समाप्त होगी और व्रत हमें जो तीज है वो कब धारण करना है। तो देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 25 अगस्त की दोपहर में 12:35 पर होगा और तृतीया तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। और हरतालिका तीज का व्रत जो धारण करते हैं वे सूर्योदय कालीन तिथि में ही करते हैं। और ये जो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है हरतालिका तीज व्रत की, वो हमें 26 अगस्त 2025 की सुबह में यानी कि मंगलवार को प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में मंगलवार को यानी कि 26 अगस्त 2025 को ही हम सभी को हरतालिका तीज का व्रत धारण करना है। अच्छा, जैसे अब ये कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर पहली बार हरतालिका तीज का व्रत हम धारण कर रहे हैं तो क्या इस बार से कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल इस साल से पहली बार तीज का जो व्रत है वो उठा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। एक और बहुत प्रश्न आता है कि दीदी पिछले साल जो है हमारा तीज का व्रत छूट गया था क्योंकि उस समय मेरी डिलीवरी हुई थी या घर में कोई ऐसा कारण फंस गया था जिसकी वजह से मेरा जो तीज का व्रत है वो छूट गया था। तो ऐसे में आप इस साल एक बार फिर से तीज का व्रत उठा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी समस्या थी तो अगर आपका उसका निदान हो गया है तो इस बार से एक बार फिर से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस साल से आप जो छूटा हुआ व्रत है उसे दोबारा एक बार फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी जो सुहागिन महिला है जिनकी नई नई शादी हुई है वो पहली बार इस व्रत को धारण करना चाहती हैं तो वे भी इस साल से व्रत को उठा सकती है। हरतालिका तीज के व्रत में एक दिन पहले से ही नियम लागू हो जाते हैं। शुद्धता का मतलब है कि एक दिन पहले से ही स्नान करके खुद को शुद्ध कर लेना, बाल धो लेना और व्रत वाले दिन आपको बिल्कुल ही शुद्ध रहना है। व्रत के एक दिन पहले से ही आप सात्विक भोजन करेंगे, बिल्कुल भी तला भुना ना खाएं ताकि आपको अगले दिन यानी कि जिस दिन आप तीज का व्रत रखें तो उस दिन आपको प्यास कम लगे। सर्दी के दौरान आप नींबू पानी
पानी जरूर से पिएं और केला अवश्य खाएं। ग्लूकोन डी भी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरे दिन आप में एनर्जी बनी रहेगी। निर्जला व्रत किया जाता है तो ऐसे में आप सुबह के समय सरगी जरूर ही कर लीजिएगा ताकि पूरे दिन आपको शक्ति बनी रहे। मतलब तीज से एक दिन पहले से ही आप लहसुन प्याज खाना भी बंद कर देंगे, मसूर की दाल नहीं खाएंगे, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें आपको जो है व्रत के एक दिन पहले से ही नहीं खाना है। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज से एक दिन पहले से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना होगा, ये अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, अभी मैंने आपको सरगी के बारे में बताया, तो ये जो है वो तीज का एक बहुत ही बड़ा नियम होता है सरगी खाने का। जैसे कि तीज का व्रत हम निर्जल धारण करते हैं, बिल्कुल है अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको एक रात पहले ही, इससे पहले व्रत प्रारंभ होने से पहले, जैसे कि तीज का जो व्रत है वो सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक माना जाता है, यानी कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक तीज का व्रत किया जाता है। तो दिन में अधिक प्यास ना लगे, इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सरगी खा लीजिएगा। तो सरगी में क्या क्या खा सकते हैं, आप कोई भी जूस पी सकते हैं, नींबू पानी, ग्लूकोज पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे दिन प्यास ना लगे। इसके अलावा आप फल वगैरह खा सकते हैं, मिठाई इत्यादि खा सकते हैं। वैसे अन्न का सेवन न करें, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इस प्रकार से सरगी आप खा सकते हैं। और सरगी का जो शुभ मुहूर्त है वो देखिए 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सरगी जो है वो मुख्य रूप से शुभ माना जाता है। इस दौरान आप करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। अब बात कर लेते हैं हरितालिका तीज पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, सुबह में 5:56 से लेकर सुबह में ही 8:31 तक सुबह की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि 2 घंटे 35 मिनट का समय होगा, जिस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत में सुबह की पूजा बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में की जाती है, जैसे कि पंचोपचार विधि से हम पूजा आराधना कर लेते हैं। प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं वो पूजा आप उसी प्रकार से सुबह की पूजा आप करेंगे। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, जो तुलसी माता है उनको जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें, ठीक है। सुबह की पूजा इतनी ही होती है। बाकी जो प्रदोष काल की पूजा है उसका विशेष महत्व होता है, जो कि प्रदोष काल में होती है। और प्रदोष कालीन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच में आप समय पर जो प्रदोष कालीन पूजा है वो कर सकते हैं। देखिए, इस दिन आपको चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन जो तृतीया तिथि का प्रदोष काल की पूजा का सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर आप 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आप 27 की सुबह में ही पारण करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक किया जाता है। तो ऐसे में आप प्रदोष काल की पूजा भी 26 तारीख की शाम के समय में ही करेंगे और इसके बाद 27 की सुबह में ही आप पूजा करके पारण करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदोष कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है और इसमें शिव और मां पार्वती की प्रतिमा जो कि आप मिट्टी से निर्माण करेंगे उनका पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी कारणवश आप मिट्टी की प्रतिमा या फिर शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती की फोटो या फिर मूर्ति की पूजा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, ठीक है। हरितालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। मतलब पूरी रात जागकर महिलाएं गीत गाती हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की चारों पहर की पूजा की जाती है। तो अगर आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो 4 पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले जो पहले पहर की पूजा का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है और दूसरे पहर की पूजा रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी। तीसरे पहर की पूजा 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक रहेगी और चौथे पहर की पूजा सुबह में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आपको करनी है। रात्रि में महिलाएं जागरण करती है, गीत गाती है, कथा सुनती है और भगवान शिव मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो देखिए, ये तभी संभव हो पाता है जब कई सारी महिलाएं एक साथ हो, लेकिन ज्यादातर लोग अकेले ही इस व्रत को करते हैं, अपने घर में ही करते हैं। तो ऐसे में पूरी रात जागना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रदोष काल की जो पूजा है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है और वही कई लोग करते भी हैं, वो ही कर पाते हैं। अच्छा, जैसे कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें पीरियड्स की अवस्था में ये व्रत धारण करना चाहिए
क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हैं। बस जो पूजा है वो आप अपने पति से या घर परिवार में कोई अन्य सदस्य हैं उनसे पूजन करवाकर आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर आप पहली हरतालिका तीज का व्रत उठा रहे हैं तो आप पीरियड में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पूजा नहीं करनी है, मतलब स्वयं से जो कार्मिक पूजा होती है वो आप नहीं कर सकते हैं। व्रत की कथा बस सुन लीजिएगा और पूजन परिवार के किसी अन्य सदस्य से आप करवा लीजिएगा। भगवान शिव, मां पार्वती के मंत्र इत्यादि का उच्चारण या फिर मोबाइल में आप सुन सकते हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से भगवान शिव, मां पार्वती से प्रार्थना आप कर सकते हैं। और पीरियड्स के दौरान आप दान भी नहीं कर सकते हैं, दान को आपको छूना नहीं है। और इसके अलावा जैसे कि हम दान की सामग्री पारण वाले दिन निकालते हैं, वो भी आप नहीं निकाल सकते हैं। मानसिक रूप से आप संकल्प ले सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी सामग्री को छूना नहीं है। मतलब ये जो सामग्री आप दान करेंगे उन सामग्री को भी आप मानसिक संकल्प के दौरान ही छुएं और फिर आप उन्हें दान कर सकते हैं। फिर जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब आप दान कर सकते हैं और शिव पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं। जब आप शुद्ध हो जाएं तभी आप करेंगे, ठीक है। हरितालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसे हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि कोई विषम परिस्थिति आ न जाए, ठीक है। व्रत जरूर करें। पीरियड्स आ गए हैं, प्रेगनेंसी है, जितना संभव हो सके व्रत को धारण करके रखें। अगर आप निर्जल नहीं रख सकते हैं तो ऐसे में आप जल ग्रहण कर लें। अगर आपकी शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो ऐसे में आप जल जो है वो धारण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो है इस व्रत को छोड़े ना। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा था कि दीदी क्या व्रत में अगर हमारे घर में सूतक पातक चल रहा है या फिर कोई बच्चे का जन्म हो गया है या फिर घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो क्या हम हरितालिका तीज का व्रत रख सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल तब भी इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वही नियम लगेगा। आपको मानसिक रूप से ही इस व्रत को करना होगा। आप पूजा नहीं कर सकते हैं। कथा भी आप चाहें तो मोबाइल में सुन लीजिए, लेकिन आपको व्रत नहीं छोड़ना होता है किसी भी परिस्थिति में। तो आप अगर आपके घर में किसी का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में भी आप मानसिक रूप से इस व्रत का जो है पूजन जो है वो मानसिक रूप से जरूर ही कीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि बार बार आ रहा था कि दीदी अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, जैसे कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, उन्हें व्रत किस प्रकार से धारण करना चाहिए, क्या हम इस व्रत को छोड़ सकती हैं? तो देखिए, प्रेगनेंसी में भी आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं, लेकिन आप निर्जला व्रत नहीं करिएगा। आप फलाहार के द्वारा ही इस व्रत को करें। फल लेकर और जल लेकर, जूस इत्यादि पीकर आप इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही आप इस व्रत का धारण करेंगे और पूजन करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि निर्जल व्रत आपको नहीं करना है। तो ये थे हरतालिका तीज से जुड़े हुए आपके सभी प्रकारों के प्रश्न। अगर और भी कोई आपका प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे मुझे पता लग सकता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है या फिर नहीं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हरितालिका तीज के व्रत की कथा मैं अपने चैनल पर लगा दूंगी, तो आप पूजा के दौरान उस कथा का श्रवण जो है वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम कथा बोल सके, बात सके। तो ऐसे में आप अपने पति से कथा सुन सकती हैं, या फिर आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर भी कथा जो है उसको प्ले कर दीजिएगा और इस प्रकार से आप अपने पूजन को संपन्न कर सकती हैं। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।